अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को और बशमूल मुझे भी काफ़ी देर से इंतज़ार था कि सेकंड ईयर के अंदर कंप्यूटर की पता नहीं कौन सी बुक आती है और कब आएगी। तो अब ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हुई हैं। बेसिकली मैं ट्रेनिंग पे गया था मुल्तान में, तो वहाँ पे एक ट्रेनर ने बेसिकली हमारे साथ ये जो ऑफिशियली टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके फर्स्ट टू चैप्टर्स हमारे साथ शेयर किए थे। उनका कहना यह था कि सेकंड ईयर के अंदर कंप्यूटर की जो बुक आएगी, जिसको हम लोग बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उनमें ये चैप्टर्स होंगे, और उसके अंदर जो दो चैप्टर्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये बुक आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए, और इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ चैप्टर्स की, तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर जो है इसका आता है जी कंप्यूटिंग सिस्टम्स। नंबर टू, चैप्टर नंबर टू है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स। चैप्टर नंबर थ्री में बात हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर चैप्टर नंबर टू कंप्लीट पाइथन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स तो थे, बट इतने एडवांस नहीं थे, इतने डिटेल में नहीं थे। अगर कुछ कॉन्सेप्ट थे भी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसको स्मार्ट सिलेबस की वजह से स्किप कर दिया गया था। तो सेकंड ईयर के अंदर उन्होंने ये किया है कि हम लोग बच्चों को ऊप पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे डेट विल बी पाइथन। इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी बच्चे पाइथन के साथ फेमिलियर हैं, उनको पहले से पता है कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो सेकंड ईयर के अंदर हमें बच्चों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करना आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर फोर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई के ऊपर बात करेंगे। तो ऑब्वियसली हम जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, डेट इज पाइथन। तो हम लोग चैप्टर नंबर फोर्थ के अंदर स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि अगर हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है पाइथन के अंदर, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसका जीयूआई कैसे बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग पाइथन के अंदर जीयूआई के लिए जो लाइब्रेरीज हैं बच्चों को उनको यूज करना सिखाएंगे। चैप्टर नंबर फिफ्थ की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर कोड टेस्टिंग एंड डिबगिंग की बात होगी। यानी कि एक जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके बाद टेस्टिंग का फेज, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूट करना या डिबग करना, चैप्टर नंबर फिफ्थ में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर डाटा एंड एनालिसिस के बारे में बात होगी, यानी कि ये वाला चैप्टर जो है सम हाउ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। डाटा गैदरिंग कैसे होती है, डाटा कैप्चरिंग कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हम लोग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बात होगी। चैप्टर नंबर सेवन्थ के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास सैंपल डाटा होगा उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। रॉ डाटा लेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, जो उसमें से नॉइजी डाटा होगा वो निकाल देंगे, जो काम का डाटा है उसको उससे कोई ना कोई कंक्लूजन इन्फर करने के लिए हम लोग इन इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर एट के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि थ्योरेटिकली अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है इस पूरी बुक में से। चैप्टर नंबर नाइन साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ डिजिटल कोलैबोरेशन से रिलेटेड है, यानी कि हम लोगों ने अपनी ऐप्स के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये है व्यूज, टोटल जो सेकंड ईयर के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे डेट विल बी नाइन। और उसकी ये डिस्क्रिप्शन है चैप्टर्स के नाम की, अभी ये पूरी बुक रिलीज नहीं हुई, इसलिए उन्होंने यहाँ पे फिलहाल पेज नंबर्स को मेंशन नहीं किया होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि अभी इन्होंने इसके दो चैप्टर्स को रिलीज किया है। तो फर्स्ट वन जो चैप्टर है जिसको उन्होंने रिलीज किया है वो है जी कंप्यूटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली जो इसके एसएलओ उन्होंने डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसमें ये है, हम बच्चों को ये बताएंगे, अगर बीइंग अ स्टूडेंट बात करूं तो हम ये पढ़ेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर की एक्सप्लेनेशन होगी, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट कैसे बनता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे बनता है, लैन वैन मैन, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। और दूसरा एसएलओ जो है वो है जी सेटअप एंड कॉन्फ़िगर ऑफ होम नेटवर्क्स। हमने अपने घर के अंदर एक नेटवर्क बनाना है तो वो कैसे बनेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे होगी, और उसमें जो डिफरेंट स्किल्स हैं और डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क एंड कनेक्शन टाइप्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो तीसरा एसएलओ है वो ये है कि अंडरस्टैंड द मेजर नेटवर्क बैंडविड्थ एंड लेटेंसी। बैंडविड्थ क्या होती है, नेटवर्क में डिले कैसे होता है, एंड अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी से क्या मुराद है, डाटा बैकअप एंड रिकवरी। तो व्यूअर्स, असल में इस चैप्टर के तीन एसएलओज डिफाइन हैं। इन इन्हीं के ऊपर सारे का सारा चैप्टर लिखा गया है, और इसी को आगे हम अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है,
है उसके बारे में यहाँ पे, चूंकि एक टेक्स्ट बुक है वो ऑप्टिमाइज करके लिख रहा है, फिर इसकी कोई हेल्पिंग बुक आती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिटेल में लिखा गया होगा। और 1.2 जो आर्टिकल है उसमें आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। और इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 1.3 है उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स हैं, लैन वैन मैन, जो कि पुराने जो ओल्ड सिलेबस होता था उसके अंदर भी ये नेटवर्क के चैप्टर के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे होते थे। 1.4 आर्टिकल नंबर के अंदर है नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन सी है, उसके अंदर जो ये जैसा कि एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, स्विच के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को, राउटर है, मॉडेम है, एंड सो ऑन, ये सारी डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन होगी। इसके बाद वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जी 1.5, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या हैं, जो कि ओल्ड सिलेबस से ही कुछ रिवाइज की गई हैं। उसके अंदर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इसके ऊपर बात होगी। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन समझा जाता है। ये इसका डिफरेंट कंपैरिजन है। और इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आता है जी ओ एस आई लेयर्स के बारे में, सॉरी ओ एस आई मॉडल के बारे में। ये भी जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर की बुक थी उसके अंदर जो उन्होंने ओ एस आई मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं, तो बेसिकली उसी चीज़ को रिवाइज किया गया है, जिसके अंदर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। इसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे हर लेयर क्या रिस्पॉन्ड करती है, कि उसका एक्चुअली रोल क्या है, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 1.7 है जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज में जितने प्रोटोकॉल्स हैं जैसे एचटीटीपी है, टीसीपी आईपी है, डीएनएस है, या फिर इसके अलावा एफटीपी है, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में उन्होंने हमसे यहाँ पे शेयरिंग की हुई है। आईपी एड्रेसिंग एंड आई सब नेटिंग, ये थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था। तो आईपी एड्रेसिंग के बारे में सीखेंगे, सब नेटिंग क्या होती है, और कितने बिट का आईपी एड्रेस आजकल चल रहा है, 64 बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, 120, मतलब ये डिफरेंट आईपी एड्रेसिंग के ऊपर बात होती है। अगर कोई भी बच्चा नेटवर्किंग में इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात होगी, इसमें सब नेटिंग की बात यहाँ पे यूज हो चुकी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है होम नेटवर्क एंड सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, कि घर के अंदर अगर हम लोगों ने ये नेटवर्क का सेटअप करना है तो वो कैसे करेंगे। यानी अगर वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, या फिर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो कैसे होगी। इसमें राउटर कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, वाईफाई इनक्रिप्ट करेंगे, वो कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बच्चों के लिए खुशकिस्मती है कि उन्होंने बड़े अरसे बाद सिलेबस चेंज किया है और उनको बहुत सारी चीज़ें नए सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1.11 है जिसके अंदर पढ़ेंगे नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स, कि नेटवर्क के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इशू आ जाता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कमांड्स का पता होना चाहिए, जैसे पिंग कमांड कैसे यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी डिवाइस के ऊपर नेटवर्क का फ्लो क्या है, कितने जो पैकेट सेंड हो रहे हैं, कितने रिसीव हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ कमांड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर है जी 1.12, नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जा सकती है, उसकी स्पीड कितनी है, लेटेंसी कितनी है, उसमें डिले कितना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो टॉपिक नंबर 1.13 है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग से क्या मुराद है, बेनिफिट्स लोड बैलेंसिंग कौन कौन से हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और सिक्योरिटी के अंदर ही हम बात करते हैं फायरवॉल्स की, इंक्रिप्शन की, एक्सेस कंट्रोल है जी, कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कौन से हैं, थ्रेट्स कौन से हैं। टॉपिक नंबर 1.15 है डाटा बैकअप एंड रिकवरी, डाटा का बैकअप कैसे लिया जा सकता है और अगर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है व्यूज 1.16, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ्स। क्या बेसिकली यूजेबिलिटी क्या है और सिक्योरिटी के हवाले से ट्रेड ऑफ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 1 जिसकी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बताई। और इसके अंदर होप्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे हुए हैं जो कि फर्स्ट ईयर का जो ओल्ड सिलेबस था उसी में से उसने लिया हुआ है। तो बहुत थोड़े कंटेंट हैं जो उन्होंने नए डाले हैं, लेकिन जो नए डाले हैं जैसे कि आईपी ट्रेसिंग है, सब नेटिंग मास्किंग है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ही एडवांस है और स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा जी, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर बात होगी। तो इसके भी एसएलओ उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। एसएलओ बहुत ही काम की चीज़ होती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे।
तो इसके अंदर ये जो SLO जो अगर हम पढ़ लें तो हमें ये पता चल जाता है कंप्लीट इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, चले कंटेंट की ही बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग से क्या मुराद है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को कैसे आप रियल लाइफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2.2 है सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग को आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से सॉल्व हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्यूज 2.3 लॉजिक एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इसके अंदर बेसिकली डिटेल बताई गई है कि लॉजिकल जो थिंकिंग होती है ये, जिसके अंदर ट्रुथ टेबल्स और प्रेडिकेट्स वगैरह इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और यहीं से आगे जो टॉपिक है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है, कैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, कोई भी स्टेटमेंट प्रपोजिशन है या नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में, चूंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के अंदर ट्रुथ टेबल्स यूज होते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ट्रुथ टेबल के बगैर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक्स को प्रूव कर सकें। तो इसके बारे में बताया गया है पर्पज और ट्रुथ टेबल, ये सारी चीज़ें। प्रोपोजिशन इक्वलेंस, कौन सी प्रोपोजिशन इक्वल है कौन सी नॉट इक्वल है, कितनी शेयरिंग है नहीं शेयरिंग है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से बताया गया है। टॉपिक नंबर 2.7 है प्रोपोजिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होती है, सेटिस्फेक्सिबिलिटी क्या है जी। इसके बाद है जी 2.8 प्रेडिकेट लॉजिक्स क्या होती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। क्वांटिफायर इन प्रेडिकेट लॉजिक 2.9। और इसके बाद 2.10 आता है जी कि हम लोग अप्लाई करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक टू आर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसको मैप कर देंगे। तो फिर टॉपिक नंबर आता है जी 2.11 लॉजिक बेस्ड रीजनिंग एंड इन्फरेंस क्या होता है। यानी कि हम लोग लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग ढूंढेंगे, फिर उसमें से कुछ कंक्लूजन जो हैं वो डिटरमिन करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। तो व्यूअर्स ये दो चैप्टर्स हैं जो बेसिकली अभी तक रिलीज हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों के जो उसकी मेन कंटेंट है उसका मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया हुआ है। होप सो आने वाले दिनों में इसकी कंप्लीट बुक आ जाएगी। जो रिमेनिंग 7 चैप्टर्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, और ये बुक आसानी से आप लोगों को PDF फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में मार्केट में मिल जाएगी, या फिर इनकी जो पैक्टा की अपनी वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको ये बुक चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने इसका डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और वहाँ से आप लोग ये वाली बुक डाउनलोड करके अपने सिलेबस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।